और अब खबरें फटाफट अंदाज में। झुंझुनू में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चिड़ावा में रेलवे स्टेशन रोड पर एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और करीब 4 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पर पिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में एक व्यापारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 ग्राम गांजा और 45,000 रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये नकदी भी अवैध रूप से तस्करी करके लाई गई थी। अलवर के नवाबपुरा मोहल्ले में नाले के पास मिले शव की शिनाख्त भीम प्रकाश शर्मा निवासी काला कुआं के रूप में हुई, जिसका पोस्टमार्टम कोतवाली थाना पुलिस ने कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर जिले के रावली विहार थाना पुलिस ने 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस की रतनपुर पुलिस चौकी के पुलिस वालों ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां के पुलिस वालों ने एक ट्रक से 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की महंगी शराब जब्त की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने ट्रक के खलासी को हिरासत में लिया और 569 बोतल महंगी ब्रांड की शराब जब्त की। सादुलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो गांजा और 300 ग्राम अफीम बरामद हुई। ये कार्रवाई ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ट के तहत की गई। झुंझुनू के बुहाना थाने में मारपीट के आरोप में बंद 2 आरोपी पर एक कांस्टेबल को धक्का देकर भागने के आरोप है, जिसे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाकर टीमें रवाना की हैं, लेकिन अभी तक दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत 61 दिनों में 110 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। धरपकड़ अभियान के तहत गंभीर प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में अभियान की शुरुआत की गई। चूरू में रामगढ़ के गांव सुंडा की ढाणी में एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। डूंगरपुर में सीमलवाड़ा रोड पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ में एक युवक और नाबालिग लड़की ने जहर का सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों का इरादा जहर का सेवन कर ट्रेन से आत्महत्या करने का था। युवक और लड़की दोनों ही बेहोशी की हालत में ट्रेन की पटरियों पर मिले हैं। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक है। बाड़मेर में एक ट्रक ने बुलेरो को भीषण टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये सड़क हादसा गुड़ामालानी इलाके के रामजी का गोल रोड पर हुआ। इतनी भीषण टक्कर थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। सभी लोग जालौर से एक बारात गुड़ामालानी थाना इलाके के काधी की ढाणी में लेकर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो को टक्कर मार दी। सभी लोग एक ही परिवार के थे। दौसा के मेहंदीपुर थाना इलाके के NH 21 पर एक कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। जोधपुर में बीती रात बसनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम होता था। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल के रूप में कच्ची लकड़ी पड़ी हुई थी। इत्तला मिलने पर बासनी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां स्थिति को संभाला गया। फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। झालावाड़ के डग थाना इलाके के उदयपुर गांव के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में बदल गया। आग लगने से ट्रक में लोड लाखों के कपास जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
अलवर सदर थाना क्षेत्र चिकानी के पास एक बाइक सवार को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के गांव घांगू में खेजड़ी के पेड़ से गिरकर घायल हुए इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में युवक के शव को रखवाया। रीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी लंबे समय से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान जयपुर में चाय की थड़ी पर महापौर ने चाय की दुकान पर चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को पिलाई। बाड़ेबंदी में आज बीजेपी चिंतन करेगी। इस दौरान राष्ट्रवाद और बीजेपी की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। साथ ही इस दौरान वोट देने की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। श्रीगंगानगर में सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 3.5 किलो हेरोइन भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक चारों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं। रामगंज थाना क्षेत्र में जमीन संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां वार्ड नंबर 20 की कांग्रेस पार्षद हितेश्वर टांग दंपति पर आरोप लगा है। पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के पति अमित टांग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पार्षद हितेश्वर टांग अभी भी फरार चल रहा है। ट्रेनी आईपीएस सुजीत शंकर का कहना है कि आरोपी दंपति ने 2 पीड़ितों के साथ एक ही जमीन का इकरारनामा कराया था। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा आज कोतवाली पहुंचे। यहां होटल दीवान में लोगों ने उनका स्वागत किया। जयपुर के करधनी इलाके में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने भले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन विवादित टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। टोंक जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में एक युवक ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या से पहले युवक ने फेसबुक पर सुसाइड नोट भी लिखा था। युवक ने मौत का जिम्मेदार अपनी प्रेमिका और उसके परिवार को ठहराया है। बताया जा रहा है कि युवक ने प्रेमिका से गुपचुप तरीके से शादी की थी, लेकिन इसे रजिस्टर्ड नहीं कराया, जिसके बाद प्रेमिका को घर पर रहना पड़ा। डूंगरपुर शहर के सोनिया चौक में गत दिनों दिन दहाड़े एक सूने मकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। चोरी की घटना के 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 7 दिन पहले सोनिया चौक इलाके में देर रात एक घर में चोरी हुई थी। अलमारी का ताला तोड़कर चोर सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत कोतवाली में दी गई थी। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका है। डूंगरपुर जिले में संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने आदिवासी समाज के विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए डाक बंगले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल 427 पुलिस कांस्टेबलों का दीक्षांत परेड समारोह आज उदयपुर में खेरवाड़ा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुआ। आरक्षी बैच संख्या 90 के इस दीक्षांत परेड समारोह में आरएससी के अतिरिक्त महानिदेशक जंगा श्रीनिवास राव ने परेड की सलामी ली। समारोह में ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले पुलिस कांस्टेबलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश में विद्युत वितरण निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की ओर से लगातार वेतन विसंगति दूर करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अब कनिष्ठ अभियंता आंदोलन की राह पर हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं ने पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कनिष्ठ अभियंताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 12 जून को आयोजित होने वाले महापड़ाव में चित्तौड़गढ़ से जयपुर कूच करेंगे। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में आज उस वक्त व्यवस्थाएं चरमरा गई जब अचानक कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि यह मामला कुछ ही देर चला। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए नारेबाजी की। कोटा के मेडिकल कॉलेज में अब एक बार फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां की जा रही हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का पहला मरीज 11 मई को भर्ती हुआ था, जिसमें एक मां ने अपने 40 साल के बेटे को किडनी दी थी।
शहरवासियों के लिए ये खुशी का पल था कि अब सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट मामले में जयपुर और जोधपुर के बाद कोटा तीसरे नंबर पर है। अब शहर के लोगों को बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। दौसा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है और लोगों का मुख्य सड़कों पर निकलना दूभर है। सड़क के दोनों ओर वाहनों का बेतरतीब जमावड़ा लोगों को परेशान करता है। कोटा नगर निगम के बेड़े में 70 से ज्यादा वाहन कंडम हो चुके हैं। इनकी नीलामी भी तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। नगर निगम इन दिनों नई मशीनें और वाहन खरीद रहा है, लेकिन इन्हें पर्याप्त रखने की जगह नहीं है, क्योंकि उनकी जगह कंडम वाहनों को रखा गया है और इन कंडम वाहनों की नीलामी नहीं हो पा रही है। भरतपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज 6वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एडीजी सुनील दत्त ने समारोह में हिस्सा लिया। पुलिस के जवानों ने एडीजी सुनील दत्त को परेड की सलामी दी और ग्राउंड में परेड मार्च निकाला। दीक्षांत परेड समारोह में पुलिस के जवानों ने कई कर्तव्य दिखाए और अपने हुनर को दर्शकों के सामने रखा। श्रम मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राजधानी जयपुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले आज योग शिविर का उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली से वर्चुअली केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अतिथि के रूप में जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग हमारी संस्कृति है, हमें इस विरासत को अपने आप से संजोना होगा। जयपुर में आज से ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में योग शिविर के साथ योग पखवाड़े की शुरुआत हो गई। इस शिविर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पॉल, उप अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स और स्टाफ ने हिस्सा लिया। राजसमंद जिले के ओड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवीन गोदाम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद में ग्रामीणों की पेयजल समस्या को सुना गया। राजसमंद जिले के बाकोटा क्षेत्र के बीड़ो की भागल में विशाल भक्ति भजन संध्या का आयोजन हुआ। भक्ति भजन संध्या में भैरवपुरी, शाहपुरा, भीलवाड़ा एंड पार्टी ने गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। एसपी के निर्देशन पर प्रतापगढ़ में यातायात नियमों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 25 वाहनों का चालान किया गया, जिनसे जुर्माना राशि वसूली गई। अभियान के दौरान वाहन चालकों से वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने की अपील की गई। चालानी कार्रवाई के दौरान कुछ लोग पुलिस से उलझते नजर आए। राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी पूरी तरह से आश्वस्त दिखे। प्रमोद तिवारी ने आज उदयपुर में देव हनुमान मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। उन्होंने कल श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अलवर जिले के रसनाली गांव में मंदिर और स्कूल के पास खुले शराब के ठेकों के विरोध में लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण पिछले 4 दिनों से अवैध शराब के ठेके को हटाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा भी सोमवार रात तक ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठे रहे। दौसा के रामगढ़ में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। पिछले कई दिनों से साफ सफाई न होने से गंदगी से ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। दौसा में यातायात व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, जहां यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है और लोगों का मुख्य सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। उदयपुर में चल रही कांग्रेस पार्टी की बाड़ेबंदी में मौजूद विधायकों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बीती रात भी सभी विधायकों को बेबी आंचल ने जादू का शो दिखाया, तो वही राज्यसभा चुनाव से जुड़े नंबर गेम पर भी जादू दिखाया गया। नंबर गेम के जादू में कांग्रेस की जीत आने पर मुख्यमंत्री खुश हो गए। बांसवाड़ा शहर के कुशल बाग मैदान में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मंत्री भवानी जोशी, धन सिंह रावत और अन्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में चोरी के 38 साल पुराने मामले में वांछित आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का चकमा देकर आरोपी उसके ससुराल में छिपा रहता था। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। राजसमंद में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात करते हुए मंदिरों से चांदी के जेवरात, सेवा सामग्री और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चरण चौक स्थित अंडरग्राउंड केबल कट जाने से पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तापमान को देखते हुए उल्टी, दस्त और पेट दर्द और बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी के कारण मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और मरीजों की जांच भी कराई जा रही है। अस्पताल में करीब 700 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। राजसमंद में कड़ेचू का गुड़ा में जय अंबे मां मंदिर पर 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हवन अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। पहले दिन कार्यक्रम में सुबह शुभ मुहूर्त में यज्ञ हवन शुरू हुआ। मंदिर के भोपाजी सोहन सिंह ने मां अंबे को विशेष श्रृंगार दिया। महोत्सव हवन अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ, साथ ही रात्रि में भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। वहीं बुधवार को सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी।